जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, सफ़रजल मैंने मुरब्बा बनाने के लिए ये 1.5 किलो सफ़रजल है। इनको हल्की आंच पे उबाल रहा हूँ, बल्कि हल्की तो नहीं, नॉर्मल आंच पे इनको उबालना है 10-15 मिनट, पानी जब उबलना शुरू हो जाए। तो इसको मैंने छिलके उतार लिए थे, ये छिलके पड़े हुए। तो 1-2 सेब वैसे ही मैं इसमें डाल दूँगा, 1 आधा सेब वो छिलके समेत मैंने डालने हैं, क्योंकि सेब नरम हो जाएगा। इसको इसका जो रेमेडी है वो मेरा आपके साथ मकसद है शेयर करना। आप देख रहे होंगे, शुरू में आपने तस्वीरें देखी होंगी कि मैंने 2 तरीके होते हैं। एक थोड़ा सा डला उसका लेके ना, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस तरीके से करें, चाहे इसको बगैर लेमन के करें, सॉरी लाइम से करें। लाइम मतलब ये चूना पत्थर। चूने को मैंने जो किया, चूना 20 रुपये का ला के उसको तोड़ के उसके अंदर ये डाल के पानी के छिटे दिए, ठीक है। इसी वजह से इसका रंग थोड़ा सा ऐसा हो गया। अच्छा, चूने का फ़ायदा क्या है? दूसरा तरीका ये कि चूने को जो सा आपने ना, थोड़ा सा चूना पानी में भिगो दें, थोड़ा सा ही, और जिस वक्त काफ़ी सारा पानी डाल दें और उसमें 5-6 घंटे रात को छोड़ दें, सुबह को निकाल लें छिलके समेत। उसकी वजह ये होगी कि ये ज़रा उससे ज़रा हार्डनेस सॉफ्ट नहीं होएगा, ये मैलून में हल नहीं होएगा, तो ये ज़रा अपनी क्रिस्पी सा रहेगा। और इसका छिलका बाद में उतार के इसको आपने वही जो अगली तरतीब होगी उस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल इस तरह करें कि तो छिलके उतार लें, छिलके उतार के इसी तरह पानी में पका लें और उबाले दें इनको 2-3 दफ़ा। जब देखें कि अंदर से ये सारा नरम हो चुका है, ये तकरीबन आप 10-15 मिनट उबालेंगे हल्की आंच पे, या थोड़ी सी फुल लो तो नहीं है, हाई है तकरीबन, तो ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए कि जलना ना शुरू हो जाए। तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, 1.5 किलो के लिए, सफ़रजल के लिए 1.5 किलो चीनी का शीरा बनाना है, वो बाद में भी बनाऊंगा। तो फ़िलहाल इसी मैंने, लोग तो ये करते हैं कि ये जो ना चूना को नहीं इस्तेमाल करते। इसका मैं अपने नज़दीक ये समझता हूँ कि चूना कैल्शियम का सोर्स है, जो इसमें एक जायका भी अच्छा और इसमें हार्डनेस भी लाएगा और कैल्शियम इजाफी मिलेगी। दूसरी, इसका छिलका हार्ड होता है, इसलिए उतार लेना है। और ये सेब मैंने काटे हैं थोड़े से, ये मैं इजाफी इसमें डाल लूँगा, लेकिन इसके छिलके नहीं उतारे हैं। इसको मैं एंड में इसलिए कि ये बड़ी जल्दी इनको, क्योंकि मैंने उसमें चूने में नहीं भिगोया है, तो इस वजह से ये जल्दी भुरभुरे हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एंड में इसी में डाल दूँगा। उसके बाद ये पानी मोस्टली लोग ज़ाया कर देते हैं शीरे के लिए, नया पानी। मैंने इसी पानी में शीरा घोलना है, तो वो जैसे शीरा मैं बनाऊंगा फिर वो भी आपको बताऊंगा, और उसके बाद ज़ाहिर है अगली वीडियो उसी वक्त आपके साथ। वरना नुस्खा इसका रेमेडी ये है कि तकरीबन इसको जब शीरे में चाशनी आ जाती है, तकरीबन 15-20 मिनट से लेके आधा घंटा भी लग सकता है, तो उस वक़्त इसमें मतलब नहीं, ये तो डिपेंड करता है। पानी अगर ज़्यादा हो तो आपने चाशनी जब देखें कि बिल्कुल यकजान हो गया है, फिर आपने ये उठा के दोबारा जो साफ़ बर्तन में निकाले होंगे उस शीरे में डालना है। उसके बाद आपने इसको और ये जो शीरा बनाने का अमल 15 मिनट का है, लेकिन जो शीरे के अंदर डाल के आपने इसको पकाना है वो 30 मिनट का अमल होगा। 30 से 35 भी हो सकता है, लेकिन लो फ्लेम पे पकाना है ताकि नीचे ना लगे और शीरा जले ना। तो अभी वीडियो के साथ जुड़े रहें, फिर मैं आपके साथ अगला प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, वो काफ़ी टाइम मैंने उन्हें पका लिया था। सेब बाद में डाले थे, वही सेब जल्दी हो जाते हैं, नरम होते हैं ना, तो ये घर के सेब डाल दिए थे, वरना ज़रा सख्त सेब का मुरब्बा इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चीनी है जी, 2 किलो में से मैंने तकरीबन आधी चीनी से ज़्यादा इसमें डाल दी है, ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें 3-4 इलायची हैं, और ये मैंने अभी साइड पे भी धुआं निकल रहा है, ये खुश्क हो रहे हैं। इतनी देर में मैं ये शीरा बना रहा हूँ, तो मज़ीद आपके साथ देखता हूँ। इलायचियाँ डाल दी हैं, आप चाहें तो थोड़ी सी एक आधी स्टिक दारचीनी की भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो अभी से शीरा बनाते हैं। तकरीबन 2 किलो चीनी डल गई, क्योंकि पानी ज़्यादा था, मैंने कहा ज़रा अच्छा शीरा बन जाए। अच्छा, ये आप मुरब्बा खाने के बाद शीरे को इस्तेमाल कर लिया करें, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। बीइंग ए फार्मर, मैं तो इसको अपने जानवरों को लिए इस्तेमाल करता हूँ। सुपर टॉनिक से ज़्यादा कम नहीं होता, दूध बढ़ाता है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ा सा हस्ब जायका अगर डालना चाहें। मैंने वैसे इसमें 1 चुटकी सिर्फ डाला है। ये 2 नींबू हैं, और क्योंकि 40 मिनट हो गए इसे पकते हुए को, शीरे को, साथ मैं चमचा भी मारता रहा हूँ, और चीनी ज़रूरत के मुताबिक और भी ऐड की है इसमें मैंने, ठीक हो गया। और ये
क्योंकि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं और बीवी के लिए मैं खुद सबसे बड़ा इम्तिहान हूँ। तो खैर मैंने इसी देर में ना इनके अंदर ये फोक से ना इसमें सुराख कर लिया, लेकिन जो सेब था ना वो पहले ही बहुत ज़्यादा नरम हुआ, उससे करने की ज़रूरत नहीं है। सेब का मुरब्बा हमेशा सख्त डालें। ये सफ़रजल बी दाना इसे कहते हैं। इसके बारे में मुकम्मल इसके फार्मूला भी, उसके फ़वाइद और नुकसानात। बहरहाल मैं अपनी वालदा के लिए भी बना रहा हूँ, उनकी हड्डियों का मसला है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कमर में दर्द। तो ये नबी पाक की हदीस भी आपने सुनी होगी, 40 मर्दों जितनी ताकत होती है इसके अंदर। इसे बी दाना भी कहते हैं, सफ़रजल भी कहते हैं, हड्डियों दर्दों के लिए बड़ा मुफीद है। और ये जनाब इंशाल्लाह ताला इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। दो नींबुओं का रस डाल दिया और नींबू भी मैंने इसी में डाल दिया। थोड़ा सा इसको पका भी लूँगा थोड़ी देर के लिए। ये देखें, ये ज़रा फ्लेम मैंने लो की है, शीरे का कलर और इसकी तार बनना शुरू हुई है। अब ये थोड़ा सा ठीक हो गया। अच्छा, इसमें कुछ लोग मीठा सोडा भी डालते हैं। अच्छा, नींबू के जहाँ ये साइट्रिक एसिड का जो और दूसरे फ़ायदे के अलावा मीठा सोडा भी इसके अंदर प्रिजर्विंग लाइफ, इसकी मतलब शेल्फ़ लाइफ आपकी बढ़ाता है। लेकिन मैंने मीठा सोडा, क्योंकि हुक्मा के सोबत में भी रहते हैं, दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कहते हैं कि ये इसके कीमियाई होता है रिएक्शन, तो इसकी वजह से इसका टेस्ट में फ़र्क आ सकता है। तो इसलिए मैंने मीठा सोडा नहीं डाला है। लेमन मैंने ज़रूर डाल दिया है, और ये प्रिजर्विंग शेल्फ़ लाइफ और प्लस कैल्शियम इन सब के लिए बेहतरीन है। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला। अब बस इसके अंदर हल्की आंच मैंने कर दी है, फ्लेम हल्का सा, और अब इसमें ये मैं डालने लगा हूँ, ठीक है। और इसके डालने के बाद कोई 10-15 मिनट पकाने के बाद इसे बेहतर ये है कि शीशे के जार में एयर टाइट करके फ्रिज में रख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 महीने तक आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खुश्क चमची इसमें इस्तेमाल करनी है। और इसको बहुत सारे भाइयों को ये पता ही नहीं होता कि इसको जब निकालना है तो इसे शीरा इसका धो लेना है। इसको जो आपने ये मुरब्बा खाना है उसका शीरे को धो के फिर इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी होती है, इतना नुकसानदेह होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये घर की बनाई हुई चीज़ है। इसमें शीरा भी खालिस है, 1 नंबर है, नुकसान नहीं। लेकिन इसकी हमेशा तरीका। और दूसरी बात, मुरब्बे की आप सफ़रजल वैसे खाएं या सेब वैसे खाएं तो उसकी ताकत जो है ना, मुरब्बा डलने के बाद वो 40 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी मिकदार भी आपने कम ही इस्तेमाल करनी है, 2-3 काश से ज़्यादा कभी नहीं, वरना बवासीर और दीगर प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो ये वीडियो थी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद आई होगी। ना भी आई हो तो ये इस नबी पाक का एक ऐसा फल था जिसके बारे में मैं आपको बताना अपना फ़र्ज़ समझता था। तो बाकी ये है कि गुनाहगार बंदे हैं, सिर्फ आपके व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए मैं पाकों का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये 40 मर्दों की ताकत है, हड्डियों के लिए बेहतरीन है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुकम्मल इसके, अगर आप कहेंगे तो मिनरल्स, इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी मैं शेयर कर दूँगा। खुदा हाफिज़।